So let's start with our first news, that is special session of parliament. Why special session of parliament was called and why we are calling it as a special session of parliament? Why it is not under the normal session of parliament? इसको हम जनरल सेशन क्यों नहीं कह रहे हैं, ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों है? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कुछ 5-6 पॉइंट में. Why it is a special session of parliament? Why it is a special session? The first point which arises, why it is a special session? And there was a lot of speculation you can say about this session. When this session started, जब ये सेशन की शुरू हुआ तो कहा गया कि शायद ये सेशन जो है, अगर हम इसके बारे में पॉइंट 1 पे बात करें इस सेशंस को लेके, तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे. ऐसा कहा गया कि शायद गवर्नमेंट जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का एजेंडा लेके आएगी. So that could be the prime agenda, 1 nation 1 election. तो ये शायद प्राइम एजेंडा हो, बट ये था ही नहीं प्राइम एजेंडा गवर्नमेंट का. ठीक है, गवर्नमेंट का प्राइम एजेंडा क्या था? वुमेन रिजर्वेशन बिल. तो 1 नेशन 1 इलेक्शन प्राइम एजेंडा नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिशन चुकी. सेकेंड, ऐसा कहा गया कि शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट का एक प्लान हो और सेलिब्रेशन ऑफ G20. ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने G20 को बहुत अच्छे तरह से जो है उसका G20 का जो है समापन अच्छे तरीके से हुआ, तो उसका एक सेलिब्रेशन होगा. एंड फॉर दैट प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड दिस सेशन, और यू कैन से प्रेसिडेंट हैज कॉल्ड दिस सेशन. एंड देन थर्ड पॉइंट, द थर्ड स्पेकुलेशन अबाउट दिस सेशन, जो इसके बारे में सोचा जा रहा था, दैट कुड बी अर्ली इलेक्शन, कि हो सकता है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए एंड इन दिसंबर देयर कुड बी एन इलेक्शन, तो अर्ली इलेक्शन. ऑल्दो इलेक्शन इज शेड्यूल्ड इन मार्च 2024. So there is a explanation that you can say people or opposition or media had in mind that कि हो सकता है early election हो. तो ये 3 पॉइंट थे, बट अगर हम इस सेशन को देखें तो इन तीनों पॉइंट में से कुछ भी समझ नहीं आता है. मतलब इन तीनों चीज़ों में से कुछ के लिए भी इस सेशन को नहीं बुलाया गया था. इस सेशन का 2 मेन एजेंडा था. 1, शिफ्टिंग इनटू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. व्हाट वाज 2 मेन एजेंडा? शिफ्टिंग इनटू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना था उसमें शिफ्ट किया गया. आई होप यू आर अवेयर दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. द अर्लियर वन, जो पहले का जो बिल्डिंग था वो किसमें था? रोटुंडा. वो पहले वाला जो शेप था उसको रोटुंडा शेप बोलते हैं. ठीक है, और अभी वाला जो शेप है, ओल्ड वन इन रोटुंडा शेप एंड द न्यू वन इज इन ट्रायंगुलर शेप. तो पहले वाला जो था, एक तो इसमें हम मूव कर रहे थे, जो पूरी पार्लियामेंट में थी और नई बिल्डिंग में मूव कर रही थी, इसलिए इस सेशन को कहीं ना कहीं बुलाया गया था. और सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉलिंग दिस सेशन वाज, अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉलिंग दिस सेशन वाज टू प्रेजेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. इन हिंदी वी कॉल इट वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल. Women Representation Bill. The second point was Women Representation Bill, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. So all those speculation, जो भी इसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, उनमें से कुछ भी नहीं था. ये स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है इन 2 पर्पज के लिए बुलाया गया था. नाउ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से स्पेशल सेशन का जो पावर है वो पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो पॉइंट 3 का जो मेन इंपॉर्टेंट समरी है इस आर्टिकल्स का, दैट इज आर्टिकल 352. यू नो दैट इट इज रिलेटेड टू इमरजेंसी, आई होप. तो आर्टिकल 352(1) के हिसाब से ही ये पावर मिलता है कि वो स्पेशल सेशंस को बुला सकते हैं. एंड इट इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट 1978. तो 1978 में जो 44th अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट के तहत जो है इसमें ये चीजें किया गया था. यू नो दैट हु हैज द पावर इन इंडिया टू कॉल द पार्लियामेंट सेशन? इट इज द प्रेसिडेंट. सो बाय आर्टिकल 85(1) प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कॉल द सेशन. सो वेदर इट इज अ स्पेशल सेशन और इट इज अ रेगुलर सेशन, प्रेसिडेंट हैज पावर टू कॉल द सेशन. नाउ why it is called to be a special session? Because in India generally 3 sessions are, you can say, to be generally held. We generally held 3 sessions, that is budget session. Generally parliament held 3 sessions every year, that is budget session. Anyone can tell me from when to when this budget session is held in India?
at least you should know this, February to May. So this is the time period when budget session held in India. Then we have another session that is we call it the monsoon session. It will start with onset of monsoon. So anyone again can tell me the time period? It is July to August. So July to August is a monsoon session. So this was the second time period when a session is called. And then winter session. Winter session, it is November to December. So it is a winter session. So generally these are the only three sessions. Usually parliament have these three sessions. So apart from this time period, if any session is called, we call it to be a special session. So that's why the session called now is said to be the special session. इसीलिए जो अभी सेशंस बुलाया गया है उसको स्पेशल सेशन कहते हैं. इंडिया में जो रूल है, जो पार्लियामेंट्री रूल है, वो क्या है कि किसी भी इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैज पावर टू कॉल द सेशन, बट बिटवीन टू सेशन देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 month गैप. तो गैप जो है वो मैक्सिमम 6 month का ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. इससे कम में सेशन को बुलाया जा सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है. तो बाय आर्टिकल 85(1) प्रेसिडेंट कॉल द सेशंस, बट president should keep in mind that the between 6 month session should be called. So that's why India has a designated 3 sessions. Apart from that, if any session is called, we call it to be that a special session. So इसीलिए जो अभी का सेशन बुलाया गया था उसको स्पेशल सेशन कहा गया. प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये अब हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में जा रहे हैं और हम अमृत काल से कर्तव्य काल की तरफ जा रहे हैं. अमृत काल से कर्तव्य, you can say it's a play of word. अमृत काल से हम कर्तव्य काल की तरफ जा रहे हैं. सो इट्स अ प्ले ऑफ वर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो दैट्स इट्स अबाउट स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. आई विल शो यू कि कब कब इंडिया में स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाए गए थे. इसके अलावा कब कब इंडिया में स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाए गए थे. रेस्ट ऑल द थिंग्स आई हैव कवर्ड. इट वाज द डेट ऑफ दिस कॉलिंग दिस सेशन वाज फ्रॉम September 18 to 22. So you can note down this date. I hope you remember also. Okay. If we talk about the power of parliament, it is clearly mentioned that the session of parliament are convened discretion of president. So it is convened on the discretion of president. Remember 2-3 things. Parliament session is called on the discretion of president. President has power to call the session, but the point is between two sessions there should not be gap more than 6 months. So this you should keep in mind. Second point, dissolution, you can say adjournment of the house. Who has the power to adjourn the house? The speaker of the house. Speaker of the house has power to adjourn the house. Again, dissolution, dissolve of the house, again that power lie with the president only. So adjournment with the speaker, dissolution with the president, and power to call, the discretion to power to call the session lie with the president. So that is under article 85. Okay, so that's what, so you can see article 352 about which I have already talked, article 352, under which this proclamation of emergency, and by this act the special session of the parliament can be called. Actually it was called to be means usually this special session is called in case of emergency. This was power was given at that time, but many a time special session was called to celebrate something or to occasion of important, like suppose 1942 Bharat Chodo Andolan, or some time to celebrate 50 years of independence or something like that. This special session is to be called. Okay. The time period when the session was called, I'll show you. This special session was called in 2015 to celebrate B.R. Ambedkar Jayanti. So you can see this. In 1997 also special session बुलाया गया था पार्लियामेंट टू मार्क इंडिया 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस. उसके बाद 1962 में बुलाया गया था इंडिया चाइना वॉर सिचुएशन के समय में. देन मिडनाइट स्पेशल सेशन बुलाए गए थे जहां पे डिबेट नहीं हुए थे, विदाउट डिबेट कुछ सेशंस बुलाए गए हैं. 1972 में 25 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है. देन और 1992 में बुलाया गया है 50 ईयर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देन इन 2017 गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड नाउ दिस सेशन आल्सो विल बी इंक्लूडेड इन दैट. तो अगर आप ये देखें तो बहुत कम टाइम पे ऐसे स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं. जनरली जो यूजुअली डेजिग्नेटेड सेशंस होते हैं उसमें ही काम चलता है, एंड टू सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन ओनली दिस सेशन हैज टू बी कॉल्ड. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम
or you can say it was also a special occasion because since we are shifting from new old building to new building. And by the way, what old building to be called as now? जो पुराना पार्लियामेंट था उसको क्या कहा जाएगा? एनीवन? इट वुड बी कॉल्ड एज अ संविधान सदन, क्योंकि वहां पे संविधान बना था, इसीलिए जो पुरानी वाली बिल्डिंग है नाउ टू बी कॉल्ड एज अ संविधान सदन, एंड द न्यू बिल्डिंग विल नाउ बी called to be as a parliament house. Okay, so that was important.